नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी शाह ने ईडी को कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई का टारगेट दिया। वेणुगोपाल का सरकार पर आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करेगी कांग्रेस। जज शेखर यादव पर भी कार्रवाई की मांग। खबर में आगे आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को एक और झटका, नेता ने छोड़ा जेडीयू। खबर में आगे जिक्र होगा कि मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को इंडिया ब्लॉक की बैठक, सरकार को घेरने की तैयारी पर होगी चर्चा। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित हो, सबके सामने सच्चाई सामने आना जरूरी है, अशोक गहलोत का बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। मोदी शाह ने ईडी को कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई का टारगेट दिया। वेणुगोपाल का सरकार पर बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, यहां पर कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रवर्तन निदेशालय को हर महीने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और उनके परिवार पर कार्रवाई करने का काम सौंप दिया है। आगे उन्होंने लिखा कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की नई कार्रवाई सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिशोध है और डराने धमकाने का एक निरर्थक प्रयास है। शुक्रवार को सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे के ठिकानों पर भी छापा मारा गया और प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के निवास पर छापेमारी की और ये कार्रवाई राज्य में चल रहे करोड़ों के कथित शराब घोटाले की जांच के तहत की गई। ईडी का कहना है कि इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कमीशन के जरिए मोटी रकम इकट्ठा की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करेगी कांग्रेस। जज शेखर यादव पर भी कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करेगी और ये जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने साझा की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि मुख्य विपक्षी दल लोकसभा में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करेगा और उसके सांसद भी इस पर हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पत्र लिखकर हमें ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को एक और झटका, अब इस नेता ने छोड़ा जेडीयू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक और बिहार चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार राज्यवासियों को नई नई सौगातें दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी के पुराने सदस्य अपना इस्तीफा दे रहे हैं। जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र चौहान पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब पार्टी के एक और नेता ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधान परिषद सदस्य विनोद कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जेडीयू में रहना कठिन होता जा रहा है, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को इंडिया ब्लॉक की बैठक, सरकार को घेरने की तैयारी पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इसे लेकर इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है, जिसे लेकर कांग्रेस का वरिष्ठ नेता केशव वेणुगोपाल ने जानकारी दी है। कांग्रेस नेता केशव वेणुगोपाल ने गुरुवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है। ये बैठक 19 जुलाई को शाम 7 बजे ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार की ओर से कई अहम विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है और इस बैठक में केंद्र सरकार को घेरने, बिहार चुनाव समेत चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर मंथन होने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित हो, सबके सामने सच्चाई सामने आना जरूरी, अशोक गहलोत का बयान। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की है। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अहमदाबाद विमान हादसे की पूरी सच्चाई सामने लाने एवं हवाई यात्रा पर आमजन का भरोसा जमाने के लिए भारत सरकार को उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन करना चाहिए, जिसमें भारतीय वायुसेना ने वरिष्ठ अधिकारी एवं विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हों, जो इस हादसे के हर पहलू की जाँच कर सच सामने ला सकें। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार में चुनाव आयोग पर आरजेडी सांसद मनोज झा का तंज, दिन दिहाड़े हो रही है डकैती। जहां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और उन्होंने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव के बयानों का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य में वोट चोरी नहीं, दिन दिहाड़े डकैती हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि बातचीत के दौरान शुक्रवार को राजद सांसद ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची से दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों के वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संजय राउत का बड़ा हमला, बोले आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को बीजेपी में किया जा रहा शामिल, भंग हो फडणवीस सरकार। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधान भवन में हुई हाथापाई के मामले में भारतीय जनता पार्टी की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपनी सरकार को भंग कर देना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित कार्रवाई, उनके साथ खड़ा हूं, राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हरियाणा के सीकोहपुर में एक जमीन सौदे से जुड़े धन शोधन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने को शुक्रवार को दुर्भावनापूर्ण एवं राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करार दिया और कहा कि वो अपने बहनोई और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार सत्य की जीत होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मेरे बहनोई को पिछले 10 सालों से इस सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ये नवीनतम आरोप पत्र उसी की अगली कड़ी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि रॉबर्ट, प्रियंका और मैं उनके बच्चों के साथ खड़ा हूँ क्योंकि वो दुर्भावनापूर्ण राजनीति से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न के एक और हमले का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मैं जानता हूं कि वो सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने का साहस रखते हैं और वो सम्मान के साथ ऐसा करना जारी रखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का आ गया सर्वे। बिहार से बंगाल तक बन सकती है इसकी सरकार। जी हाँ दोस्तों, भारत के 5 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ताज़ा सर्वे आए हैं और उनमें साफ हो गया है कि राजनीतिक माहौल में बदलाव की बयार बह रही है। वोट वाइब और इंक इनसाइट जैसे सर्वेक्षणों में जनता के रुझान ने कई पुराने आंकड़ों को उलट दिया है और इन राज्यों में केरल, तमिलनाडु, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि केरल में कांग्रेस गठबंधन और यूडीएफ को जनता का भरोसा है। तमिलनाडु में डीएमके को बढ़त लेकिन जनता में नाराजगी भी है। असम में बीजेपी की मजबूत स्थिति है और सीएम की दौड़ में कड़ी टक्कर है। तो वहीं बिहार में एनडीए को बढ़त लेकिन तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा चेहरा हैं। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर से सबसे बड़ी पसंद हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दबाव में है भारतीय अर्थव्यवस्था, बूस्टर डोज जरूरी, कांग्रेस ने नोवामा रिपोर्ट के जरिए सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की 16 जुलाई को जारी एक शोध रिपोर्ट में मौजूदा आर्थिक हालत पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक निष्कर्षों को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला है। जयराम रमेश ने लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में नोटबंदी लागू की जा रही है, प्रियंका गांधी ने मतदाता पुनरीक्षण पर उठाया सवाल। जी हाँ दोस्तों, चुनाव से पहले चुनाव आयोग बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण करवा रहा है। इसको लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। विपक्षी दल के नेताओं की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है और अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि क्या बिहार में वोट बंदी लागू की जा रही है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए जनता पूछ रही है कि क्या बिहार में वोट बंदी लागू की जा रही है। मीडिया में छप रही खबरों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में भयंकर अनियमितताएं और फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में बढ़ते अपराध पर भड़के पप्पू यादव, चुनाव से पहले राज्यपाल से कर दी बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बुधवार को बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासन चला रही है। राज्य का पूरा सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है और अब सिर्फ राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है। पप्पू यादव ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने गोपाल खेमका हत्याकांड और बालू व्यवसायी रमाकांत यादव हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस जाति देखकर कार्रवाई करती है और हर बड़े मामले को दबाने में लगी रहती है। उन्होंने कहा कि हर जगह अपराधी बेखौफ हैं, पुलिस सिर्फ दिखावा कर रही है। इसलिए हम राज्यपाल से मिले हैं और स्पष्ट मांग की है कि बिहार में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। कांग्रेस ने मनरेगा के संचालन से जुड़ी खामियों पर सरकार को घेरा। NMSS ऐप की कर दी आलोचना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुरुवार को मनरेगा में उपस्थिति और कार्यों के डिजिटल सत्यापन के लिए प्रयोग होने वाली राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली एप्लीकेशन से जुड़ी संचालन संबंधी खामियों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। मुख्य विपक्षी दल ने इस अव्यवहारिक और प्रतिकूल मॉडल को तत्काल वापस लेने की मांग की।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि फास्ट मोदी सरकार का स्वघोषित आदर्श वाक्य है और इसका वास्तविक अर्थ है पहले घोषणा करो फिर सोचो, यानी कि फर्स्ट अनाउंस सेकंड थिंक। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मानसून सत्र से पहले विपक्ष का मंथन, खड़गे के आवास पर 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक, कई पार्टियों ने बनाई दूरी। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। 19 जुलाई को शाम को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होने वाली है और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आम आदमी पार्टी और टीएमसी शामिल नहीं होगी। सांसद के मानसून सत्र से पहले विपक्षी सांसद इस बैठक में अपनी रणनीति बनाएंगे। पिछली इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक की बैठक लोकसभा चुनाव के बाद 1 जून 2024 को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई थी। इसके बाद इंडिया ब्लॉक की कोई बैठक नहीं हुई। हालांकि इंडिया ब्लॉक के संसद में फ्लोर लीडर्स की बैठक जून 2025 में हुई थी, जब इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने एक साझा खत लिखकर ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार में एसआईआर के नाम पर हो रही वोट की चोरी, राहुल गांधी ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर वोट की चोरी हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी, नाम एसआईआर और पर्दाफाश करने वालों पर होगी एफआईआर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में एसआईआर के नाम पर कथित फर्जीवाड़े के बारे में बताया गया है और दावा किया गया है कि कथित तौर पर बीएलओ ही वोटर्स के फॉर्म भर रहे हैं और उनके दस्तखत कर दे रहे हैं। इसी रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने सवाल उठाए और पूछा कि ईसी अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर संसद में भी मतदाता सूची संशोधन पर मचेगा हंगामा, सरकार और विपक्ष के निशाने पर होगा बिहार चुनाव। जी हाँ दोस्तों, संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा और इस सत्र में वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले पर जमकर हंगामा हो सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बातों को मजबूती के साथ रखने के लिए इस सत्र में संसद के अंदर और बाहर बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, कांग्रेस राजद इस सत्र में पूरी मजबूती के साथ मुसलमान समुदाय के लोगों के वोट काटे जाने का मुद्दा उठा सकते हैं। वहीं भाजपा चुनाव आयोग द्वारा मिल रही जानकारियों के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के नागरिकों के मतदाता सूची में शामिल होने का मुद्दा उठा सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश सच जानना चाहता है, ट्रंप के दावे पर प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में देना होगा जवाब, कांग्रेस का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में साफ शब्दों में जवाब देना होगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 66 दिन में 23 बार ये दावा किया और आगे भी कर सकते हैं। रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ट्रंप ने 66 दिन में 23 बार ये बात दोहराई है कि उन्होंने युद्ध रुकवाया। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई से संसद फिर से शुरू होगी और इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले स्कोर बदल जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री को लोकसभा और राज्यसभा में साफ शब्दों में जवाब देना होगा। देश सच जानना चाहता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी और चुनाव आयोग एक साथ काम कर रहे हैं, असम में बोले राहुल, वोटर लिस्ट से लाखों लोगों को हटाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में उन्होंने नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है और उस वोटर लिस्ट में लाख करोड़ लोगों को वो हटा रहे हैं। वो गरीबों, मजदूरों, किसानों और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के वोटरों को हटा रहे हैं। हम वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं, मगर मैं सबको कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया और जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये असम में भी करने की कोशिश करेंगे और ये आप सबकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें ये काम नहीं करने देंगे। बीजेपी और चुनाव आयोग आजकल एक साथ काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग पूरे तरीके से बीजेपी और उनके नेताओं की बात सुन रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे, राहुल और खड़गे ने पीएम को लिखा पत्र। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर सरकार से संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को
पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक लाने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए एक विधेयक लाए। पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से जम्मू और कश्मीर के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार वोटर पुनरीक्षण के बीच तेजस्वी का गंभीर आरोप, बीजेपी का निशाना, क्लोज मार्जिन वाली सीटें, मतदाता सूची में धांधली का प्लान। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर एक गंभीर आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में दावा किया है कि बीजेपी चुनाव आयोग के माध्यम से मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम छांटने की कोशिश कर रही है, जिसका सीधा उद्देश्य लोकतंत्र को कमज़ोर करना है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने बयान में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि अगर बीजेपी के निर्देश पर न्यूनतम 1% मतदाताओं को भी छांटा जाता है तो लगभग 7,90,000 मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का इरादा इससे कहीं अधिक 4 से 5% मतदाताओं के नाम हटाने का हो सकता है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए बताया कि अगर 7,90,000 मतदाताओं को बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया जाए तो प्रति विधानसभा 3251 मतदाताओं का नाम कटेगा। और उन्होंने आगे कहा कि बिहार में कुल 77,895 पोलिंग बूथ हैं और हर विधानसभा में औसतन 320 बूथ हैं। उनके अनुसार अगर एक बूथ से मात्र 10 वोट भी हटाए गए तो एक विधानसभा के सभी बूथों से कुल 32 मत हटाए जाएंगे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खड़गे ने सभापति धनखड़ से की मुलाकात, बोले विपक्ष चाहता है सफल सत्र, अहम मुद्दों पर चर्चा जरूरी। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष सफल सत्र चाहता है, लेकिन इसके लिए रणनीतिक, राजनीतिक, विदेश नीति और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। उन्होंने धनखड़ से मुलाकात की तस्वीर एक्स पर साझा की और खड़गे ने कहा कि विपक्ष 21 जुलाई से राज्यसभा का सफल सत्र चाहता है। ऐसा होने के लिए कई रणनीतिक, राजनीतिक, विदेश नीति और सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर बहस और चर्चा करने की आवश्यकता है, जो बड़ी सार्वजनिक चिंता का विषय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा के नए अटेंडेंस सिस्टम पर बवाल, कांग्रेस सचेतक ने प्रधानमंत्री और मंत्रियों को विशेष छूट देने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र के शुरू होने से पहले लोकसभा में नए अटेंडेंस सिस्टम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में उपस्थिति दर्ज कराने की नई प्रणाली से प्रधानमंत्री और मंत्रियों को छूट देने का आरोप लगाया है और इसके साथ सिस्टम की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोकसभा सीटों से उपस्थिति दर्ज करने के लिए नया मल्टीमीडिया उपकरण इसी मानसून सत्र में शुरू किया जाएगा, लेकिन हम वक्फ चुनाव के दौरान इसे पहले ही विफल होते देख चुके हैं, जहां यह प्रणाली विश्वसनीय रूप से काम नहीं कर पाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति तेज, कांग्रेस की बैठक में तैयार हुआ बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियां जोर पकड़ रही है। कांग्रेस भी इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को पूरे जोर शोर से अंजाम दे रही है और इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी तैयारियों को लेकर बिहार के नेताओं के साथ मैराथन बैठक की। बिहार चक्का जाम के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ कार में न बैठ पाने को लेकर सुर्खियों में आए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी अपनी कांग्रेस सांसद पत्नी रंजन के साथ शामिल हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी, पप्पू यादव ने राहुल गांधी के साथ की बैठक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महागठबंधन ने कमर कसना शुरू कर दिया है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। पप्पू यादव राहुल गांधी से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी से मिले और प्रियंका गांधी से बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आग्रह किया। प्रियंका गांधी से पप्पू यादव से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के कयास लगाए जा रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी लगातार देश के मुद्दों पर बोलती रहती है, लोगों को प्रियंका गांधी से अधिक अटैचमेंट है। राहुल गांधी 6 बार बिहार आ चुके हैं और राहुल गांधी के दौरे के बाद गरीब, ईबीसी, एसटी का लगाव जो है वो कांग्रेस की तरफ बढ़ा है और बिहार की जनता प्रियंका गांधी को भी देखना और सुनना चाहती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के
को लेकर पप्पू यादव ने आगे कहा कि हमारे लिए ये 2 ताकतें ही काफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का आशीर्वाद मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ आग्रह कर सकते हैं, बिहार आना और ना आने का फैसला उनका होगा।